सभी को भरोसा था कि अर्जुन सामने खड़े द्रोणाचार्य को पार नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने सबसे पहले दुर्शर्मण और उसकी बड़ी सी हाथियों की सेना को अकेले ही खत्म किया। उसके बाद वो सभी को खदेड़ता हुआ व्यूह में घुसता गया। वो कब बाण निकालता, धनुष पर रखता, प्रत्यंचा चढ़ाता, किसी को पता नहीं चला। उसने कौरव सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन के निशाने पर जयद्रथ था। बाकी सभी पांडव सेना दूसरे कौरव वीरों को खत्म करने में लगी थी और आखिर अर्जुन ने अपने बेटे की हत्या का बदला लिया। सभी पूरे पराक्रम से लड़े और कौरवों की हार होती गई। कौरवों की रात तो बहुत बुरी कटी होगी ना। पितामह ने सच ही कहा था, इंद्र आदि देव भी पांडवों को हरा नहीं सके। लेकिन तब भी पांडवों ने घमंड नहीं किया, इसलिए जीत कभी उनके सिर नहीं चढ़ी। जीते भी, हारे भी, लेकिन विश्वास नहीं खोया। अपने पूरे सामर्थ्य से लड़े। लेकिन ऐसा क्यों हुआ दादाजी? 11 अक्षौहिणी सेना 7 अक्षौहिणी के सामने हार क्यों गई? 100 कौरव 5 पांडव से कैसे नहीं जीत पाए? यही सवाल धृतराष्ट्र ने संजय से कहा था। हर तरफ से कौरवों की हार के बारे में सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हो रहा था। कौरवों का सभी तिरस्कार कर रहे थे। उस समय पता है संजय ने क्या कहा? क्या कहा? संजय, जब से ये महाभारत का आरंभ हुआ है, तुम बस मेरे ही पुत्रों की हार का समाचार सुनाते हो, पांडवों की जीत सुनाते हो। क्या सच में मेरे पुत्रों में पराक्रम और पुरुषार्थ की कमी है? हम क्यों हार रहे हैं संजय? पितामह जैसे महान पराक्रमी योद्धा ऐसा क्यों कह रहे थे? इंद्र और सभी देवता मिलकर भी पांडवों को हरा नहीं सकते। क्या वो नहीं चाहते कि मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठे? राजन, आप पितामह की प्रतिज्ञा पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्या आपको उन पर विश्वास नहीं? मैं क्या करूं संजय? ऐसा क्या किया जा सकता है कि मेरे पुत्र जीत जाएं? पितामह, गुरु द्रोण और अनेकों राजाओं के होते हुए भी ये पांडव मारे नहीं जाते। ये भीम तो मेरे सभी पुत्रों का काल बनकर आया है। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके? कृपाचार्य, शकुनी, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब उस समय क्या कर रहे थे? ये सब आपके ही महान अन्याय का फल है राजन। कौरव और पांडव तो सभी एक ही परिवार से थे, लेकिन एक दूसरे से ऐसी स्पर्धा रखने के कारण लड़ रहे थे। एक दूसरे के रक्त के प्यासे होकर अलग अलग शस्त्र उठाकर प्रहार कर रहे थे। ये किसके कुकर्म थे? पांडव किसी से डरते नहीं, अपने आप में सभी शक्तिमान है और न्याय के अनुसार ही लड़ते हैं। पांडव धर्म पर चलते हैं, युद्ध से पीछे नहीं हटते। ये बात तो आपको समझनी होगी महाराज कि जहां धर्म होता है वहीं विजय होती है। आपके पुत्रों ने सदा ही पाप किए हैं। उन्होंने ऐसे नीच कुकर्म किए हैं, इसलिए ये अधर्मी चाहकर भी युद्ध जीत नहीं सकते। पांडवों ने उन्हें अनेकों बार क्षमा किया, उनके छल कपट को क्षमा किया, लेकिन वे सुधरे नहीं। साथ ही आपने भी उनका भली भांति साथ दिया। मैंने, विदुर ने, पितामह भीष्म ने और गुरु द्रोण ने भी आपको कितनी बार समझाया, किंतु आप कभी समझ नहीं पाए और आप अपने पुत्रों की बातों में आ गए। मैंने उन्हें समझाया था परंतु वे समझे नहीं। लेकिन इस तरह मेरे पुत्रों का मरना मुझसे सहन नहीं हो रहा। जिस तरह की नीच कर्म कौरवों ने किए, उनका वध होना तो तय था। आज भी अगर कोई ऐसे नीच कर्म करता है तो वो मार डालने योग्य ही है। पांडव अपने साथ हुए अन्याय और छल कपट को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें अपने पिता जैसे राजा धृतराष्ट्र पर पूर्ण विश्वास था कि वो न्याय करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 साल का वनवास काटा, सब कुछ सहन किया, लेकिन अंत में छल और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। ऐसे में युद्ध होना तय था और जरूरी भी, अन्यथा लोगों को कभी धर्म और अधर्म का अंतर समझ नहीं आएगा। एक स्त्री के अपमान का प्रतिशोध है ये, अन्याय और निर्मम हत्याओं का प्रतिशोध। राजा होकर जो आप न्याय ना कर सके, पिता होकर अपने पुत्रों को समझा ना सके, यही परिणाम है, यही महाभारत है।
एकदम सच कहा संजय ने। राजा के एक गलत फैसले ने ये सब कर दिया। वैसे आपने जो भी व्यू बताए, इन सब के अलावा भी कोई व्यू बने थे? हाँ, बहुत से व्यू बने, लेकिन उनका नाम क्या था या उसमें सेना को कैसे सजाया था, इस बारे में कम ही लिखा है। जैसे कि इस व्यू के बारे में कहीं कहीं जिक्र आता है। एक बार की हार के बाद पितामह भीष्म बहुत गुस्से में थे। जब सवेरा हुआ तब उन्होंने सेना को व्यू बनाने के लिए खड़ा किया। वो सबसे आगे खड़े थे। ये व्यू पितामह ने बनाया था? हाँ, उस समय उनके चारों ओर गुरुद्रोण, दुर्योधन, बाहलिक, दुर्मर्शन, चित्रसेन, महारथी जयद्रथ और भी बहुत से राजा अपनी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल रहे थे। उनके हाथियों पर लाल, पीली, काली और सफेद ध्वजा फहरा रही थी। पितामह भीष्म इस सेना के सेनापति थे और इस बड़ी सेना की रक्षा भी कर रहे थे। इस सेना में हजारों रथ, घोड़े और हाथी थे। क्या व्यू था वो? व्याल व्यू। ये कैसा व्यू है? मैंने कहा था ना, सनातन धर्म में कुल 128 व्यू हैं। व्याल व्यू के बारे में जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ये एक सांप जैसा दिखने वाला व्यू था। वो व्यू रचना बहुत अलग थी। उस व्यू की शक्ति छिपी हुई थी। इस व्यू में हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों के ग्रुप्स बने हुए थे। दिखने में वो कुछ सांप जैसा दिखता था। तो इसका फायदा क्या हो सकता था? ये भ्रम पैदा करने के लिए किया गया था। इसे सर्प व्यू भी कहते हैं। वो सांप की तरह मैदान में आगे बढ़ता और कब कहां पलट जाए दुश्मन को खबर नहीं होती। बाप रे, एक सांप जैसा दिखने वाला। कुछ रहस्य इतने छिपे हुए हैं कि उन्हें ढूंढ पाना ही मुश्किल है। इसके खिलाफ पांडवों की सेना ने क्या किया? कौरवों की सेना को देखने के बाद अर्जुन अपने रथ पर बैठकर आगे बढ़ने लगा। सफेद घोड़ों का वो रथ जिसमें हनुमान जी ध्वज रूप में विराजे थे और अर्जुन का महान गांडीव रखा था और जिसके श्री कृष्ण सारथी थे। ऐसे अर्जुन के रथ को आगे आता देख कौरवों की सेना को अपनी हार याद आने लगी थी। उनमें थोड़ी निराशा थी। भीमसेन और युधिष्ठिर को देखकर उनके हाथ पैर फूल गए थे। अर्जुन ने अपनी तलवार घुमाई और व्यू रचना का आदेश दिया। उसने ऐसा व्यू बनाया जो दिखने में हार जैसा दिखता हो। वो 4-4 हजार हाथियों का हार था। ऐसा व्यू न कभी देखा न कभी किसी और ने बनाया। इसे कभी व्यूराज कहा गया या कभी गज व्यू। ये तो सच में रहस्यों का पिटारा है। और क्या क्या व्यू बने थे? ऐसे अनेक व्यू बने हैं। हमें बस उनकी ही जानकारी है जितनी हम तक आई है, जो किताबों से हम पढ़ते हैं। लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो हमें पता ही नहीं। जैसे आज तुम्हें यह समझ आया कि चक्रव्यूह के अलावा भी व्यू बने थे, वैसे ही ऐसे कई हैं जिनके बारे में खुद मुझे नहीं पता। कूर्म व्यू, देवासुर व्यू, त्रिशूल व्यू। लेकिन एक ही महाभारत हुई थी, तो कहानी अलग अलग और धुंधली क्यों है? जैसे जैसे ये कथाएं एक से दूसरी पीढ़ी या एक से दूसरे गांव जाती हैं, इनके मतलब, बातचीत, सोचने का या बताने का तरीका बदल जाता है। इसलिए कई बार इन्हें बस लोक कथा ही कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बताया जाता है। जैसे महाभारत तो एक ही बार हुई, लेकिन इसे देखने और समझने का सभी का दृष्टिकोण अलग है। इसलिए सब कुछ सुनो, समझो और सही राह अपनाओ। जी दादाजी। याद रखना रजत, तुम इस सनातन धर्म के बेटे हो। स्त्री के अपमान पर तलवारें उठाने वाला धर्म है ये। पीछे मत हटना जब भी न्याय की बात हो, और इसी तरह अपने दादा से अच्छी बातें सीखते रहना। जी दादाजी। अब हम आगे क्या सीखेंगे? उम्मीद करते हैं आपको भी महाभारत के इन व्यूहों के बारे में सुनकर महाभारत को देखने का एक और नजरिया दिखा होगा। जुड़े हमसे और भी ऐसी अनसुनी गाथाओं को सुन